हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी। आगे एग्जाम्पल हैं उस एक्सरसाइज के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूज़ कैनोनिकल डिकम्पोजिशन टू फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन है 1000 और 1024 का निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन है 7200 और 3132। सबसे पहले क्या है, जो पहला पार्ट करते हैं, 1000 को आप प्राइम के फैक्टर में लिख लीजिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। 1024 को प्राइम की लिख लीजिए। ये दोनों नंबर देखो प्राइम नंबर सेम है, 2 2 5 5, बस इनकी पावर्स डिफरेंट है। तो कल मैंने बिल्कुल लास्ट में एक रिमार्क बताया था कि दोनों का जीसीडी निकालना है, तो ये बराबर है, फॉर्मूला था कि जो प्राइम नंबर 2 है दोनों जगह, तो ऊपर दोनों की मिनिमम वैल्यू, और 5 है तो दोनों की मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 3 और 10 का मिनिमम 3 बन गया, और 3 और 0 का मिनिमम 0 बन गया। तो ये बन गया, ये इसका जीसीडी आ गया। नेक्स्ट इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ये बराबर होगा, फॉर्मूला क्या था, प्राइम नंबर 2 है, दोनों की मैक्सिमम पावर 3 और 10 5, मैक्सिमम वैल्यू 3 और 0 की। यहाँ मैक्सिमम 10 बन गए, यहाँ मैक्सिमम 3 बन गई। ओपन कर दीजिए, ये आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है 7200 और 3132 को लिखना है। ऊपर वाले को प्राइम में लिख दिया, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 29 की पावर, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा 29 पावर, लेकिन यहाँ नीचे वाले में आता है, इसलिए हम 29 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि सेम प्राइम में लिखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो हमेशा सेम प्राइम में लिखा जाएगा। अब दोनों की जीसीडी वैल्यू निकालनी है, तो प्राइम नंबर सेम रहेंगे, ऊपर सभी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर देना। सिमिलरली इसकी एलसीएम वैल्यू निकालनी है, क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करोगे, प्राइम नंबर सेम रहेंगी, उनकी पावर में दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएंगी, कैलकुलेट कर लेना। यही है किन्हीं भी दो नंबर्स का कैनोनिकल डिकम्पोजिशन से जीसीडी और एलसीएम निकलवाता है। ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना। उसके बाद है इसी का सेकंड एग्जाम्पल। देखिए, शो दैट एवरी ओड प्राइम नंबर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 4k+1 और 4k-1। ये कह रहा है कि हर ओड प्राइम नंबर इन दो ही तरीक़ों में लिखा जाएगा, कि 4k+1 में लिखा जाता है और 4k-1 के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। सोल्यूशन के लिए देखिए, लेट n बी एनी ओड प्राइम नंबर। हमने ये क्वेश्चन में गिवन है कि n कोई भी ओड प्राइम नंबर है। अब देखो, इनको 4k+1 4k-1 में दिखाना है, तो जनरलाइज है, यहाँ पे हम n को 4 से डिवाइड करेंगे। जब n नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ क्वोशंट बचेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर जिससे हम भाग करते हैं 0 से शुरू होकर उसकी एक वैल्यू कम तक रहता है। तो क्या लिख दिया, n बराबर 4k+r, वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 to 4। अब r की वैल्यू 0 रखते हो, देयरफॉर n क्या बन गया, 4k। r को 1 रखते हो, 4k+1, r को 2 रखते हो, 4k+2, और r को 3 रखते हो, 4k+3। n की 4 वैल्यूज़ बन गई। अब देखो, 4k को आप लिख सकते हो 2 × 2k, और 4k+2 को लिख सकते हो 2 × 2k+1। दोनों नंबर 2 के मल्टीपल बने हैं, तो क्या ये इवन नंबर होंगे। इवन नंबर की यही डेफिनेशन थी कि कोई भी नंबर जब 2 के मल्टीपल में लिखा जाता है तो वो इवन नंबर होगा। दोनों नंबर इवन बन गए। इवन बन गई, इसका मतलब ये ओड नंबर कभी नहीं हो सकता। यहाँ से इम्प्लाई होगा कि n बराबर 4k और n बराबर 4k+2 दोनों नंबर कभी भी ओड प्राइम नहीं होंगे। 2 केसेस रिजेक्ट हो गए, अब बचते हैं 2 केस। n बराबर, अब कह रहा है कि अगर 4 थे उनमें से 2 रिजेक्ट कर दिए हैं, तो क्या बचे, दस एन ओड प्राइम n इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 4k+1 और 4k+3। यहाँ तक आपने निकाल लिया, लेकिन हमें प्रूव करना है कि नंबर 4k+1 वाला तो प्रूव हो गया, 4k+3 वाले की जगह 4k-1 मांग रहा है, तो हम इसको बदल लेंगे। देखो, 4k+3 को हम लिख सकते हैं, 4k+3 में 4 को जोड़ना और 4 को घटाना। घटा दिया, जोड़ा है उसको इसके साथ ले लिया, और -4। अब ये 4k+1 को दूसरी इंटीजर वैल्यू है, k-1 बन गया, k- की वैल्यू कुछ भी बन गई। तो ओड प्राइम नंबर n 4k+1 में था, 4k+3 को हमने इसमें लिख दिया, तो हम बोल सकते हैं हेंस एन ओड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k+1 और 4k-1। इतना ही है क्वेश्चन तो, लेकिन एक बात याद रखना, कई बार ये क्वेश्चंस में दोनों तरीके से यूज़ करेगा, 4k+1
और 4k+3 कर लेता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में 4k+1 और 4k-1 करेगा आगे, तो कंफ्यूज मत होना, सेम बात है, बस हमने उसको बदल दिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट, इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3। ये कह रहा है कि 4n+3 के इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए मान लिए इन क्वेश्चंस में हमेशा हम उल्टा मान के चलेंगे कि लेट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 बी फाइनाइट। हमने इस फॉर्म के प्राइम्स को फाइनाइट मान लिया है। ठीक है, जो प्रूव करना है उससे उल्टा मान लिया। आगे है, हम मान लेते हैं कि 4n+3 फॉर्म के जितने भी प्राइम होंगे हम उनमें q को सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम बता देते हैं। लेट q बी द ग्रेटेस्ट प्राइम ऑफ दिस टाइप। देयरफॉर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 आर क्या क्या होंगे। n को 0 रखते ही ये वैल्यू 3 बनती है, n को 1 रखते ही ये वैल्यू 7 बनती है, n को 2 रखते ही 11 बनती है, और लास्ट में क्या आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने बोला है कि q सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस है कि लास्ट में q आएगा। अब हमने 4n+3 टाइप के जो नंबर आए हैं उनको एक नोटेशन दे दी, लेट a इज इक्वल्स टू 3 × 7 × 11 अप टू q, सभी को मल्टीप्लाई में लिख दिया और ये a के बराबर होगा। तो अगर 3 × 7 × 11 और q सारे प्राइम नंबर हैं तो a है बराबर बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम्स, a सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, कंसीडर ए नंबर बी डिफाइंड बाय, हम एक नंबर डिफाइन कर देते हैं। देखिए इसमें प्रूव करना था वो ये था कि नंबर 4n+3 टाइप के थे। मैंने सेकंड एग्जांपल में बताया था कि 4n+3 लिख लीजिए या 4n-1 लिख लीजिए, सेम बात है। तो हम यहाँ पे नंबर बी डिफाइन करते हैं कि 4a-1 के बराबर होगा, इसको पहली इक्वेशन मार्क कर दी। अब ये नंबर 4a-1 विच इज ऑफ द फॉर्म 4n-1 एंड हैंस ऑफ द फॉर्म 4n+3, दोनों फॉर्म के होंगे क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन उनको सिर्फ बदला है, लिखने में दूसरी चीज़ लिख दी, तो ये दोनों टाइप के होंगे। अब देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है, मतलब यहाँ पे 4n+3 के टाइप में सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है। इसका मतलब अगर एक प्राइम नंबर होगा तभी ये वैल्यू 3 तो होगी, इसका मतलब a हमेशा 3 या 3 से बड़ा रहेगा, और ये वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो b हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 3 है। तो 4 × 3 12-1 11, b हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। कल फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाई थी, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो नंबर 1 से बड़ा होगा वो नंबर हमेशा प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, वही लिखा है b बराबर p1 p2 pk, और इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया। उसके बाद है सिंस b इज इक्वल्स टू 4a-1, देखो ये ओड है, अगर ये ओड है तो एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ सेकंड इज ओड। हम क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो ओड है, तो सेकंड इक्वेशन के सारे राइट हैंड साइड के जो फैक्टर होंगे वो ओड होंगे। देयरफॉर एवरी प्राइम फैक्टर p1 p2 pk, हर प्राइम फैक्टर या तो 4n+1 फॉर्म का होगा या 4n+3 फॉर्म का होगा। ये हमने सेकंड एग्जाम्पल में प्रूव किया है कि हर ओड प्राइम नंबर या तो 4n+1 होगा या 4n+3 होगा। ठीक है, आगे बोलेंगे बट ऑल प्राइम्स p1 p2, सारे प्राइम p1 p2 pk 4n+1 की फॉर्म में नहीं होंगे, बिकॉज अगर सारे 4n+1 की फॉर्म में बन गए, ठीक है, तो b बराबर जो दे रखा है ये अगर सारे 4n+1 में होंगे तो b भी 4n+1 फॉर्म का बन गया, वही लिखा है कि b विल ऑल्सो बी ऑफ फॉर्म 4n+1, बट दिस इज कॉन्ट्रेरी टू फर्स्ट as given that b is of form 4n+3। कह रहा है कि अगर सारे p1 p2 pk 4n+1 की फॉर्म में कर गए तो इन सभी का प्रोडक्ट b के बराबर है, b भी 4n+1 में होगा, लेकिन हमने पहली इक्वेशन में बोला है कि b 4n+3 फॉर्म का भी है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे p1 p2 pk कैन 4n+1 की फॉर्म में नहीं होंगे। देयरफॉर एटलीस्ट 1 आउट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सारे 4n+1 में नहीं होंगे तो p1 p2 pk में से एटलीस्ट 1, कम से कम एक जरूर ऐसा होगा जो 4n+3
3 की फॉर्म का होगा। और अगर एक भी होगा तो हम बोल सकते हैं कि लेट पी, हम एक प्राइम पी मान लेते हैं जो 4n+3 फॉर्म का है। सच प्राइम फैक्टर ऑफ बी, सारे 4n+1 में नहीं होंगे तो हम कह रहे हैं कि एक 4n+3 का होगा। और अगर वो होगा तो P1 P2 Pk में से ही कोई नंबर रहेगा और B सभी का प्रोडक्ट है तो P B को डिवाइड कर गया। अब आगे है ऑल्सो P इज प्राइम एंड ऑफ द फॉर्म 4n+3, सो P डिवाइड करेगा सभी के प्रोडक्ट को, और सभी के प्रोडक्ट को A से डिनोट किया है तो P A को डिवाइड करता है। जब P A को डिवाइड करता है तो A के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा, P डिवाइड 4A, और ऊपर बोला है P डिवाइड B, दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। और पहली इक्वेशन से 4A - B की वैल्यू 1 बनती है तो P डिवाइड 1। अब ये डिवीजन पॉसिबल तभी है जब P की वैल्यू 1 होगी, लेकिन प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं तो ये विच इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब है आपकी सुपोजिशन रॉन्ग है। हर प्राइम नंबर जो आपने फाइनाइट माना था 4n+3 में वो इनफाइनाइट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो बताना। इससे चौथा एग्जाम्पल इसी टाइप का है सेम, वो आप कर लेना, दिक्कत रहे तो बताना। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल है शो दैट √2 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। आप मान लीजिए √2 एक रैशनल नंबर है, उल्टा मान लीजिए अगर ये रैशनल नंबर होगा तो A/B की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद GCD ऑफ AB इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि A/B में लिखा जाए, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो और दोनों का GCD 1 हो। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, A² बराबर 2B इंटू बी। 2B को इंटीजर मान लीजिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी B डिवाइड करेगा A² को। पहली इक्वेशन मार्क कर दो। अब हम कह रहे हैं कि B नंबर ग्रेटर देन 1 है, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 प्राइम P दैट डिवाइड्स B। यही स्टेटमेंट थी, P B को डिवाइड करता है। देखो P B को डिवाइड करता है, B A² को डिवाइड करता है, तो P A² को करेगा, P A² को करेगा तो आप लिख, एक स्टेटमेंट थी कि P अगर AB को डिवाइड करता है और प्राइम नंबर है तो या तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। P A² को करता है तो P डिवाइड A इंटू A, P डिवाइड A लिख सकते हो। अब एक बात बताती हूँ, अगर P A को करता है, P B को करता है, यहाँ से एक कंडीशन निकलती है कि P दोनों की GCD वैल्यू को करता है। दोनों एग्जाम्पल लेके लिख लीजिए, 2 अगर 4 को करता है, 2 अगर 6 को करता है तो 2 दोनों की GCD वैल्यू को करेगा। और P अगर AB की GCD वैल्यू को डिवाइड करता है और नीचे वाली टर्म ऊपर वाली से हमेशा बड़ी या बराबर रहेगी, यहाँ से ये कंडीशन आई है कि AB का GCD ग्रेटर देन इक्वल्स टू P होगा। और P एक प्राइम नंबर है, हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। लेकिन हमने पीछे बोला था कि A और B का GCD 1 है और यहाँ कह रहे हैं ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन है, सुपोजिशन रॉन्ग है। √2 एक रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद छठा एग्जाम्पल है इफ़ 2 की पावर n+1 इज़ एन ओड प्राइम नंबर, शो दैट n इज़ ए पावर ऑफ 2। लेट इट पॉसिबल, मान लीजिए n 2 की पावर में नहीं लिखा जाता, उल्टा मान लिया, 2 की पावर में नहीं लिखा जाता तो जो ये लाइन है ये जनरल n इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू क्यू, वेयर q इज़ एन ओड नंबर ग्रेटर देन 1 एंड m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जब n 2 की पावर में नहीं लिखा जाएगा तो ये नंबर इस फॉर्मेट में होगा। अब आप इसको लेके चल लीजिए, वी हैव 2 की पावर n+1, इसको प्रूव करना है, दिखा रखा है कि ओड प्राइम नंबर बनेगा। 2 की पावर n+1, n की वैल्यू पुट कर दो, 2 की पावर m इंटू क्यू, इसी को अलग लिख दिया। अब 2 की पावर m को a मान लिया, ये a की पावर q+1 बन गया। अब 2 की पावर m है, m की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ 0 बन सकती है तो 0 बनेगी, 2 की पावर 0 1 बनेगा जब 2 बनेगा, और जब ये 0 से बड़ा रहेगा तो ये 2 से बड़ा रहेगा। अब a की पावर q+1 की पावर q, ये फॉर्मूला है, खोल देना। अब दोनों फैक्टर्स को डिस्कस कर ले। a+1, a की वैल्यू ये है, ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहेगा तो इसमें एक जोड़ने पे भी ये 1 से बड़ा रहेगा।
इसको लेके चल लीजिए, 2 फैक्टर्स कंबाइन, ये 2 फैक्टर कंबाइन, ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी रहेगी और इसमें 1 ऐड करने पे ये भी 1 से बड़ा रहेगा। ओड नंबर ग्रेटर देन 1। अब a+1 भी 1 से बड़ा है और ये क्वांटिटी भी 1 से बड़ी है और 2n+1 बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट के, जो हर नंबर 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा बनेगा। तो डेफिनेशन क्या बन गई, कंपोजिट की लग गई यहाँ की, ये नंबर कंपोजिट बन गया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये नंबर ओड प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज है, आपने जो माना है वो गलत है, सुपोजिशन रोंग है। तो हमने माना था कि n2 की पावर में नहीं लिखा जाता, तो प्रूफ क्या बन गया है, n2 की पावर में लिखा जाता है। इतना कर लेना, आगे कोई दिक्कत हो तो बता देना इसमें। ओके।